ਟਾਈਮ ਆਲ ਓਵਰ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, मैं इसके ਵਿੱਚ अप्लाई कर सकता? हाँ जी, आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही चैलेंज हो गया है अपने लिए सही कंट्री, सही डेस्टिनेशन चूज़ करना। 2023 तक कनाडा स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट प्रीमियम प्रायोरिटी जो था वो कनाडा ही था और स्टूडेंट्स कनाडा जाना ही पसंद करते थे। बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो चॉइस थी वो कनाडा ही था 2023 दिसंबर तक। लेकिन जैसे जैसे इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस किए हैं, जो भी रिवीजन्स किए हैं, कैपिंग की है, जीआईसी डबल किया है, या स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं, या जिस तरीके से भी चेंजेस डे बाय डे किए जा रहे हैं कनाडा की तरफ से, स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में हैं अब कि कौन सी कंट्री जो है वो चूज़ की जाए। और एक सही डिसीजन स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है कि आज की डेट में ऐसी कौन सी कंट्री है जो उनके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है, जहाँ पे स्टडी स्टूडेंट्स अपनी चॉइस की रेलिवेंट प्रोग्राम्स के लिए स्टडी जो है वो कर सकते हैं, और ऐसे कंट्रीज कौन से हैं जहाँ पे स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऑप्शंस हैं, या आपके स्पाउस को साथ ले जाया जा सकता है, या फिर पोस्ट स्टडी सेटलमेंट ऑप्शंस क्या हैं। सो ये चीज़ की जो क्लैरिटी है वो स्टूडेंट्स को आज की डेट में नहीं है। जैसा कि आपने इनिशिएट किया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बहुत ही पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं। ये बहुत ही सिलेक्टिव प्रोफाइल्स को जो है वो एंटरटेन करते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफाइल्स को एंटरटेन किया जाता है। इनफैक्ट जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो रीसेंट पास स्टूडेंट्स हैं, वही स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है, उनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ से वीज़ा नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल एक रीसेंट प्रोफाइल है, आप रिसेंटली अपने ग्रेजुएट किए हो, या आप अपनी ग्रेड 12 अपने क्लियर किया है, आपके पेरेंट्स के पास सफिशिएंट फाइनेंसेस हैं, आपका एकेडमिक स्कोर, आपका लैंग्वेज स्कोर अगर कम्पिटिटिव है, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी प्लान किया जा सकता है। लेकिन एबव ऑल आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, जो हॉट डेस्टिनेशन आज की डेट में स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है वो जर्मनी है। जर्मनी एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए साबित हुआ है पिछले 6-8 महीने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी जर्मनी के लिए हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं, एक सक्सेसफुल वीज़ा जो है वो स्टूडेंट्स को डिलीवर कर चुके हैं, और स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी हम लोग जो है वो इंजॉय कर चुके हैं। सो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, या मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं और वो हैप्पीली स्टडी कर रहे हैं। सो मैं इस शो के थ्रू स्टूडेंट्स को यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि एक सिंसियर डिसीजन आप लीजिए, बहुत सोच समझ के अपने लिए डेस्टिनेशन आप फाइनलाइज कीजिए, और यूरोप में जर्मनी आप कनाडा के बाद एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपके लिए हर तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर चाहे वो रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं आपके लिए बैचलर और मास्टर लेवल पे। इसके साथ साथ आपको पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ काम करने की जो है वो परमिशन है। आप 20 घंटे अपनी पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ काम कर सकते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की आपको जो है वो अवेलेबिलिटी है। एट फर्स्ट आपको 1.5 साल का 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा दिया जाता है, और फिर एक रेलिवेंट जॉब के साथ आप अपना जॉब सीकर वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। 3 to 5 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी पीआर फाइल कर सकते हैं। और यही नहीं है, जब आप जर्मनी लैंड करते हैं, आप जब जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा लेके जाते हैं, आप अपनी प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी में जाके, आप अपने स्पाउस को भी कॉल कर सकते हैं फैमिली रियूनियन वीज़ा के कैटेगरी में। सो ये एक इंट्रोडक्शन थी, एक रिवीजन थी जो मैं जर्मनी की स्टूडेंट्स को देना चाहती थी। सो जर्मनी एक बहुत ही बेनिफिशियल, एक बहुत ही प्रोस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, एक फ्रेश डेस्टिनेशन कैंडिडेट्स के लिए है। सो आज की डेट में अगर स्टूडेंट्स अपने लिए कोई सही सॉलिड चॉइस ढूंढना चाहते हैं,
तो आप जर्मनी को जरूर कंसीडर कीजिए। रोलिंग इनटेक्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी के, रिनाउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूज़न है कि अगर जर्मनी जाना है तो शायद जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज है वो एक प्लस पॉइंट होगा, एक वैल्यू एडेड आपके लिए ज़रूर होगा आपके प्रोफाइल में। लेकिन अगर आपको जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज नहीं भी है, आप अपनी इंग्लिश ग्राउंड के साथ, इंग्लिश सर्टिफिकेशन के साथ, IELTS PT के साथ भी जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना कोर्स इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत सारी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी की जो आपको इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन ऑफर कर रही हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम जर्मनी के बारे में बात करें तो देयर इज़ अ बिग लिस्ट जो बेनिफिट्स की है जो स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना है कि जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बैचलर लेवल प्रोग्राम्स जो हैं वो 3 इयर्स के भी आपको ऑफर कर रहे हैं। सो आप अगर जर्मनी में प्लान कर रहे हैं 3 साल की बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं। मास्टर्स आपको 1 साल का भी मिल सकता है, फिर चाहे वो MBA प्रोग्राम है या कोई भी MS MA स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम है। सो मास्टर डिग्रीज जो हैं वो 1 साल से लेके 1.5 साल की हैं और जो बैचलर डिग्रीज हैं वो 3 साल से लेके 3.5 साल की जर्मनी के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। सो कमिंग इनटेक जिसके लिए हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं ये जनवरी 2025 है। जनवरी 2025 के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ से विंडोज ओपन किए गए हैं। हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए आप बैचलर लेवल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर लेवल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने लैंग्वेज सर्टिफिकेशन के साथ भी ईजी रह सकते हैं। अगर आपके ओवरऑल 5.5 बैंड्स हैं तो आप बैचलर और मास्टर दोनों डिग्रीज के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रेन नहीं है 5.5 ओवरऑल बैंड्स के साथ एंड इनफैक्ट 55-56 PT स्कोर के साथ आप जर्मनी के यूनिवर्सिटीज में इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग एडवांटेज। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ से स्कॉलरशिप्स भी आपको ऑफर किए जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है जर्मनी के यूनिवर्सिटीज की तरफ से स्टूडेंट्स को ऑफर किया जा रहा है। आप अपनी फीस को एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी आप उनका जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि पॉकेट वाइज या फाइनेंसेस वाइज थोड़ा सा अगर फंड्स पूरे तरीके से रेडी नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट वाइज भी अपनी ट्यूशन फीस जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ में पे कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जर्मनी एक ऐसा डेस्टिनेशन सामने आया है जो कनाडा के बाद आपको हर तरीके से एकोमोडेट कर रहा है। अगर आप मैरिड हैं डेफिनेटली आप अपने स्पाउस को कॉल कर सकते हैं फैमिली रियूनियन वीज़ा पे। आप अपने स्पाउस के साथ आपके जो किड्स हैं उनको आप कंपनी करवा सकते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में भी ज़रूर बात करूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसकी अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखें जिसके इंस्टीट्यूशंस की या यूनिवर्सिटीज़ की तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी जर्मनी के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप रैंक रिटेन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। सो अगर एजुकेशन की बात वर्ल्ड लेवल पे की जाए तो जर्मनी की जो एजुकेशन है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में कंसीडर की जाती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा रैंक रिटेन करती हैं टॉप लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। सो एजुकेशन वाइज जो भी स्टूडेंट अपना एजुकेशन प्लान करता है जर्मनी जैसी कंट्री में आप बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं क्योंकि टेक्निकली अगर हम लोग कैलकुलेट करें या इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग इंटरनेशनल ग्राउंड पे अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड डेवलप्ड डेस्टिनेशन है। और जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं या जो भी आपकी लैब्स हैं वो फुली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं और जो भी एजुकेशन आप वहाँ पे करते हैं वो अप्लाइड एजुकेशन है। यानी कि आप थ्योरी के साथ साथ मैक्सिमम प्रैक्टिकल काम करके हैंड्स जॉब करके आप जो है वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे और आप जो भी डिग्री कंप्लीट करते हैं वो डिग्री आपको बहुत अच्छा फ्यूचर करियर जर्मनी में देने वाली है। यहाँ तक ही लिमिट नहीं होती हैं चीज़ें क्योंकि जर्मनी यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है। सो जर्मनी का जो वीज़ा आप लेके जाएंगे वो एक शेंगेन वीज़ा होने वाला है।
शैनिगन वीज़ा का मतलब वैसे तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज़ करेंगे। शैनिगन वीज़ा आपको एलिजिबल करता है 27 कंट्रीज़ के यूनिट में फ्रीली ट्रैवल करने के लिए।